रहमानिर्रहीम जी डियर स्टूडेंट्स, आज का इंतहाई इम्पोर्टेंट ऐसे जो आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे है आईएमएफ अ ब्लेसिंग और कर्स। आईएमएफ ब्लेसिंग है या कर्स, लानत है। द रोल ऑफ आईएमएफ इन पाकिस्तान में आईएमएफ का किरदार, या आईएमएफ लोन बून और बेन। आईएमएफ का लोन बून यानी नेमत है या बेन जहमत है। ये जनाब आज का आपका ऐसे है जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। और डियर स्टूडेंट्स, आईएमएफ से रेलिवेंट कोई भी टॉपिक आ जाए तो यही ऐसे आपने लिखना है, और ये पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर आप स्टूडेंट्स हैं बीए के या बीएससी के या बीकॉम के। आउटलाइन है द इंट्रोडक्शन, तारुफ, कोविड-19 एंड आईएमएफ। कोविड-19 और आईएमएफ, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, पुअर इम्पैक्ट्स ऑफ आईएमएफ लोन ऑन पाकिस्तान, ख़राब इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। सजेशंस टू अवॉइड फ्रॉम द बैड इम्पैक्ट्स, बुरे इम्पैक्ट से, असरात से बचने के लिए कुछ तजावीज़। द कंक्लूजन, नतीजा। द आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944 इन द आफ्टरमैथ ऑफ द ग्रेट बिजनेस डिप्रेशन इन 1930। जब 1930 में एक बहुत बड़ा कारोबारी बहरान आया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जनाब आईएमएफ कायम किया गया, जिसका नाम था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 के अंदर। आलमोस्ट 44 फंडिंग मेंबर कंट्रीज साउथ टू बिल्ड अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। लगभग 44 कंट्रीज़ ने ये फैसला किया कि बैनुल-अक़वामी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसमें ताउन किया जाएगा। टुडे इट्स मेंबरशिप इम्प्रेसिस 190 कंट्रीज़। आज लगभग 190 ममालिक इसके मेंबर्स बन चुके हैं। द आईएमएफ इज़ जनरली अप्रोच्ड फॉर हेल्प व्हेन अ कंट्री फेसेस अ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम्स। आईएमएफ जो है वो अमूमन हेल्प के लिए काम करता है, ख़ास तौर पर ममालिक के लिए जिनके मुल्क में पेमेंट प्रॉब्लम होती है, बैलेंस नहीं होता उसमें, यानी कि टैक्स कम होते हैं, खर्चे ज़्यादा होते हैं। दिस प्रॉब्लम रिमेन्स द मेन रीज़न फॉर पाकिस्तान रिक्वेस्टिंग मनी फ्रॉम द फंड। पाकिस्तान का भी एक बड़ा मसला है, पाकिस्तान भी जो है वो इस फंड से यानी आईएमएफ से जो है वो पैसों के लिए डिमांड करता रहा है। द आईएमएफ प्रोग्रामर्स इन पाकिस्तान सिंस द 1990s हैव फोकस्ड मोर ऑन इंट्रोड्यूसिंग कॉम्प्रीहेंसिव चेंज। आईएमएफ के जो प्रोग्रामर्स हैं वो 1990 से ही पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि तब्दीलियाँ लेके आएँ इन द स्ट्रक्चर of the economy that just providing support for hard currency needs। बजाय इसके कि वो करेंसी की नीड्स को पूरा करने के लिए सपोर्ट करें, वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज़ इन फैक्ट अ स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन दैट पाकिस्तान में अगेन सीक हेल्प फ्रॉम द आईएमएफ। ये भी तो की जा रही है कि पाकिस्तान दोबारा से आईएमएफ से मदद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इफ़ इट्स फाइनेंसेस बिकम इनसफिशेंट, अगर पाकिस्तान के जो फाइनेंस हैं वो इनसफिशेंट यानी नामराज हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोविड-19 हैड नो बॉर्डर्स इन स्प्रेडिंग एंड कोविड-19 से हैड नो बॉर्डर्स, इसके कोई बॉर्डर्स, कोई हदूदों के यूज़ नहीं थे, और इट इज़ spreading in all over the world, throughout the world like wildfire। और ये बिल्कुल फैल रहा था जंगल में आग की तरह पूरी दुनिया में। इट इज़ डिस्टर्बिंग मिलियंस ऑफ लाइव्स इन साउथ एशिया। इसे साउथ एशिया के लाखों लोगों को डिस्टर्ब किया। दिस स्टेट ऑफ आइसोलेशन अफेक्ट्स द ग्लोबल मार्केट ऑफ ऑल दी एग्जिस्टिंग सेक्टर्स डायरेक्टली affected the economy of the nation। इस आइसोलेशन कंडीशंस ने काफ़ी ज़्यादा दुनिया के ममालिक को परेशान किया और उनकी इकॉनमी को डिस्टर्ब किया। ऑन दिस अकाउंट द पाकिस्तान इकॉनमी हैज़ ओवरलैप, जिस हवाले से पाकिस्तान की इकॉनमी भी ओवरलैप हो गई, डिस्टर्ब हो गई। आर इकोनॉमिक कंडीशन हैज़ सो मच डिस्टर्ब दैट इट इज़ लुकिंग क्वाइट डिफ़िकल्ट टू लिव विदाउट द हेल्प ऑफ आईएमएफ। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है कि ये तो लग रहा है कि पाकिस्तान में आईएमएफ की हेल्प के बगैर हम तरक्की कर ही नहीं कर सकते, बल्कि जी ही नहीं सकते हैं। पाकिस्तान इज़ ऑन दी वर्ज ऑफ सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पाकिस्तान बिल्कुल किनारे पे पहुंच चुका है कि वो आईएमएफ से जो है मदद हासिल करे। अ कंट्री लाइक पाकिस्तान इज़ सीन टू बी मोस्ट अफेक्टेड एज मेजोरिटी ऑफ देयर सिटीजन्स आर अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन।
एक मुल्क जैसा कि पाकिस्तान है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं और हमारे शहरी जो हैं वो गुर्बत की लाइन से भी नीचे रह रहे हैं। कोविड-19 फोर्सेस पाकिस्तान टू आस्क फॉर मोर लोन्स फ्रॉम दी IMF। कोविड-19 मज़ीद लोन के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं। कोविड-19 के बाद पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो मज़ीद लोन के लिए IMF से मुतालबा कर रही है। दी IMF इज़ वर्किंग अराउंड द क्लॉक। IMF पूरी दुनिया में सारा दिन काम करता है, डे एंड नाइट, इन रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल इकनॉमिकल चैलेंजेस पोस्ट। जो पूरे ग्लोबल चैलेंजेस हैं उसको हल करने की कोशिश कर रहा है। दी IMF इन फाइनेंशियल असिस्टेंस policies stand in equal support of household, business and the financial sector perhaps provides assistance। IMF जो है वो कोशिश कर रहा है कि हाउस होल्ड, बिजनेस और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्राहम करे। एवर सिंस पाकिस्तान केम इन टू एग्जिस्टेंस, जब से पाकिस्तान वजूद में आया, शी ये स्टूडेंट्स शी जो है वो कंट्री के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। शी हैज़ बिन लिविंग ऑफ थ्रू अदर्स मनी। पाकिस्तान जो हमेशा से ही दूसरों के पैसों पे जी रहा है। पाकिस्तान वाज ऑलवेज फोर्स्ड टू अप्रोच द IMF मोर देन अ डजन टाइम्स सिंस द लेट 1980s। 1980 के बाद पाकिस्तान को कई मरतबा, दर्जनों मरतबा मजबूर हुआ पाकिस्तान कि IMF से रब्ता करे, और फिर द IMF प्रोग्रामर्स हैव फोर्स्ड एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट रिफॉर्म्स ऑन पाकिस्तान। IMF के जो प्रोग्रामर्स थे उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल मसाइल जो रिफॉर्म्स थी वो लेके आए। एंड कन्फ्रंटेड विद द चॉइस ऑफ परफॉर्म्स और पैरिश। और पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही चीज़ थी, या तो वो इकोनॉमिक कंडीशन जो है उनको परफॉर्म करें या पैरिश हो जाए, तबाह हो जाए। तो पैरिश तो नहीं पाकिस्तानी इकॉनमी होना चाहते, इसलिए उन्होंने क्या किया इकोनॉमिस्ट ने कि जनाब पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ थी उनके अंदर जो IMF के प्रोग्रामर्स थे उनकी पॉलिसीज़ को ऐड किया। पाकिस्तान ऑलरेडी हैज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। पाकिस्तान पहले ही बहुत पैसा देना है। पाकिस्तान आल्सो शोड डेस्परेशन फॉर द IMF पैकेज। पाकिस्तान ने IMF के पैकेज की वजह से काफ़ी मायूसी का इजहार किया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट पाकिस्तान हैज़ इंक्रीज अ लॉट ऑफ टैक्स ऑन द नेशन। बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने कौम के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं। पाकिस्तान कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विद द IMF हैज़ टर्न्ड इनटू द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के जो पेचीदा किस्म के हालात हैं IMF के साथ, वो यूँ समझ लीजिए जैसे कि डॉक्टर और मरीज़ का ताल्लुक़ होता है। ठीक है जी, जिस तरह से डॉक्टर और मरीज़ का ताल्लुक़ होता है, इसी तरह से पाकिस्तान और IMF का आपस में ताल्लुक़ बन चुका है। इन दिस गेम द डॉक्टर IMF है इज़ जस्ट गिविंग दिस सिंगल डोज टू द पाकिस्तान पेशेंट है, इसको एक एक डोज मिल रही है। और कौन दे रहा है? डॉक्टर, यानी कि IMF, टू टेक ब्रेस्ट ऑन द डेथ बेड, ताकि पाकिस्तान जो फाइनली वी मे से दैट द लोन ऑफ IMF इज़ ओनली अ ब्लेसिंग, इज़ अ पेन फॉर अस। बस हम ये कह सकते हैं कि IMF का जो लोन है वो हमारे लिए पेन है। इट इज़ अ ग्रेट कर्स फॉर इकोनॉमिक कंडीशन। ये हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए एक बहुत बड़ी कर्ज है। ये जनाब आज का ऐसे था। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहूँगा कि यू शुड नॉट वरी अबाउट योर पेपर्स होते हैं और बच्चे पास भी होते हैं। पेपर आपने ध्यान से करना है, कोशिश करनी कि 100% पेपर अटैम्प्ट करना है, और किसी किस्म की कोई भी जो डिस्क्रिपेंसीज़ हैं उनसे अवॉइड करना है। किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी है, और कोशिश करनी है कि आपने बेस्ट वे से अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से अपना पेपर अटैम्प्ट करेंगे, और आई होप सो कि सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं बल्कि 60 to 70% या 80% तक मार्क्स लेंगे। और मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।